हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे। दोस्तों, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूं, अगर आपको पैसा बढ़ाना है तो ट्रस्ट मी, एफडी करके आप पैसा बढ़ा नहीं सकते, बिकॉज एफडी कैन नॉट बीट इन्फ्लेशन। आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहां पे इट कैन बीट इन्फ्लेशन और आपके पैसे की हैसियत या आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती रहे। जनरली देखा गया है कि इन्फ्लेशन इज एट अराउंड 5 to 6%। तो जो भी 5 to 6% से ज़्यादा ईयरली रिटर्न देगा आपको, दैट इंस्ट्रूमेंट विल बीट द इन्फ्लेशन एंड विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ योर मनी। इसीलिए दोस्तों मैं हर बार कहता हूँ, एफडी में उतना ही पैसा रखिए जितना आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में पैसा लगेगा। अदरवाइज डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वहाँ पे भी अप्रिशिएट होता है प्रॉपर्टी। यू कैन टेक मल्टीपल प्रॉपर्टीज, प्रोवाइड इट ऑन रेंट। रेंटल यील्ड के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके प्रॉपर्टी के रेट्स भी बढ़ेंगे, रेंटल यील्ड भी आएगा आपको, एंड दैट विल डेफिनेटली बीट द इन्फ्लेशन दोस्तों। तो चलिए आज थोड़ा सा मार्केट, मतलब जब मैं मार्केट कहता हूँ मेरा मतलब होता है निफ्टी, थोड़ा सा निफ्टी के बारे में बात करते हैं। और एक ऐसा शेयर आज मेरे रडार पे आया है विच इज़ लिस्टेड ऑन BSE, इट इज़ नॉट येट लिस्टेड ऑन NSE, इट इज़ लिस्टेड ऑन BSE। और ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। अच्छा क्यों है? क्योंकि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस हम करके देखेंगे और फिर देखते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लायक ये स्टॉक है या नहीं है। और दोस्तों, जैसे मैं हर बार कहता हूं कि दिस इज नॉट अ बाय और सेल कॉल, ये मेरी खुद की एनालिसिस है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपकी खुद की कॉल लें, आपकी खुद की एनालिसिस करें और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो चलिए दोस्तों, हर बार जैसे हम करते हैं, इस एनालिसिस से पहले एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तेजस है। वेलकम टू माय चैनल बुलिश मूव्स। दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रस्ट मी, यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ गुड स्टफ। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोस, ऐसे कंटेंट का मज़ा उठाएं दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं और फिर एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो मेरे रडार पे है और इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। इट इज़ अ ग्रीन एनर्जी स्टॉक। जैसे मैं अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, मैं ग्रीन एनर्जी के बारे में काफ़ी बात कर रहा हूँ और दिस इज़ वन ऑफ द ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स। मैं बात करूँगा इसके बारे में, आई टेल यू व्हाट इट इज़ अबाउट। और फिलहाल हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए, आज अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी थोड़ा सा अच्छा बिहेव कर रहा है। मेरा मतलब है इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स अपर मूव्स। ये क्यों हुआ? क्योंकि काफ़ी दिनों से, जैसे फॉर एग्जांपल नवंबर एंड या दिसंबर बिगिनिंग से, अगर आप मेरे स्क्रीन देख रहे होंगे, नवंबर और दिसंबर बिगिनिंग में अगर आपने देखा होगा, नवंबर एंड और दिसंबर में, तो निफ्टी RSI पे काफ़ी ऊपर चल रहा था, मतलब ओवर बॉट जोन में था। और जब निफ्टी ओवर बॉट जोन में होता है, जब फ्यूचर्स, काफ़ी लोगों ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद के रखे हैं और काफ़ी सारे स्टॉक्स जो नीचे थे वो खरीद के रखे हैं, ऐसे लोग प्रॉफिट बुक करने के लिए एक कोई न्यूज़ देख रहे होते हैं। दे आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ न्यूज़। और वो न्यूज़ आया जनवरी में रिजल्ट्स की वजह से। HDFC का रिजल्ट आपने देखा होगा, अच्छा नहीं आया, कपल्ड विथ जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है। देयर आर सम कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर गोइंग ऑन इन द मिडिल ईस्ट और उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस के बढ़ने के चांसेस हैं। इस न्यूज़ की वजह से, इन दोनों न्यूज़ को कंबाइन करके we saw that there was a fall or we can say a consolidation in the market फिलहाल। और ये दोस्तों हेल्दी कंसोलिडेशन है, हेल्दी करेक्शन है, तो इसके बारे में हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जब मार्केट नीचे आएगा, अगर कोई स्टॉक्स जो हमारे इंटरेस्ट में है, जो हमारे पोर्टफोलियो में है या हमारे रेडार पे है, ऐसे अगर स्टॉक्स आपको दिखें कि वो काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं, तो इट इज़ डेफिनेटली गुड साइन और आप अपना पोर्टफोलियो रिजिक कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा और इन्वेस्ट करके एवरेजिंग कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आज निफ्टी की बात करें और अगर ये जो लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज 50 EMA दोस्तों, ये 50 EMA है। और अगर आप देखें तो
जनवरी 24 को इसने यहाँ पे विच इज लास्ट वीक यहाँ पे काइंड ऑफ सपोर्ट लिया है एंड देन इट हैज स्लोली स्टार्टेड गोइंग अप और उस टाइम पे RSI वाज अराउंड 50। उसके बाद थोड़ा सा स्लाइटली नीचे आया RSI विच इज 47। जनरली हम कंसिडर करते हैं कि 30 के नीचे अगर RSI आया तो इट इज इन ओवरसोल्ड जोन और वहां से मार्केट रिबाउंड करेगा। लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पियर्सिंग कैंडल बना है, इट इज एग्जैक्टली पियर्सिंग द 50% ऑफ द प्रीवियस कैंडल और उसके बाद यहाँ पे एक और छोटा सा कैंडल बना विच इज अ हैमर पैटर्न और उसके बाद हमने देखा कि ये तीन अगर हम कंसिडर करें तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि देयर इज अ रिवर्सल। ऑफ कोर्स अगले 1-2 दिन भी हमें देखना पड़ेगा कि देयर इज नो सच न्यूज बिकॉज ऑफ विच द मार्केट माइट फॉल एंड देन अगर नहीं मार्केट गिरा या फिर निफ्टी अगर और कंसोलिडेट या और करेक्ट नहीं हुआ तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा दोस्तों। दिस कैन ऑल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू अनदर फैक्टर, द बजट, द इंटरिम बजट विच विल बी प्रोवाइडेड इन फरवरी। उसको भी ये एट्रीब्यूट हम लोग कर सकते हैं कि अगर मार्केट में अच्छे सेंटिमेंट्स हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट मस्ट बी बिकॉज ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द बजट। चलिए, ये तो हो गई निफ्टी की बातें। मैंने कहा निफ्टी आज करीबन 300 points, I can say roughly around 300 points, it has gone up, it has taken the bullish path and we are all happy about it because हमें अपने पोर्टफोलियो में अगर हरा दिखे, अगर पॉजिटिव दिखे तो हम सब बहुत खुश होते हैं दोस्तों। दिस इज वन ऑफ द माइंडसेट्स, एज आई कीप सेइंग वी नीड टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा अगर हमें लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो डेफिनेटली पेशेंस काफ़ी रखना पड़ेगा। जैसे वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि the stock market is a game of moving the money from the pockets of impatient to patient। जिसके पास पेशेंस नहीं है उससे पैसा लेकर जिसके पास पेशेंस है उसके पॉकेट में डालना ही मार्केट का काम है दोस्तों। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कोट आई कैन से दैट वॉरेन बफेट हैज सेड। और जैसे वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि अगर किसी भी शेयर में आप इन्वेस्ट करें और वो शेयर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिखा रहा है तो स्टे इन्वेस्टेड इन इट विल डेफिनेटली गिव यू मल्टीपैक। चलिए, ये तो हो गई निफ्टी की बातें और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक ऐसा शेयर है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। इट हैज़ आई हैव लव्ड दिस शेयर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ये शेयर एंड दिस इज कॉल्ड द नाइल लिमिटेड। ये दोस्तों लेड, जो बैटरीज में जो लेड लगता है हमें उसको लेकर ये कंपनी लेड बनाती है दोस्तों एंड दिस इज अ वेरी गुड कंपनी इफ यू आस्क मी। इट इज़ एट पार विथ ग्रेविटा। हमने अगर आपने ग्रेविटा को फॉलो किया है काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, तो इट हैज़ बिकम अ मल्टी बैगर। मतलब 200-250 में स्टॉक था जब मैंने देखना उसे स्टार्ट किया था एंड नाउ इट हैज़ रीच्ड अराउंड 1000 लेवल। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है एंड सिमिलरली ये भी एक स्टॉक है नाइल लिमिटेड जो कि BSE पे लिस्टेड है। नाउ ये स्टॉक क्यों मेरे रडार पे आया, बिकॉज आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द पियर्स। जैसे मैं आज ग्रेविटा देख रहा था और मैं उसके पियर्स के बारे में भी थोड़ा सा स्टडी कर रहा था एंड दिस वाज वन ऑफ द ग्रेविटास पियर्स जो लेड बनाता है एंड देन इट प्रोक्योर्स द लेड एंड देन प्रोवाइड्स इट फॉर द बैटरी कंपनीज। तो दिस इज another stock that is in the green energy revolution और जो ग्रीन एनर्जी का चल रहा है उसको सपोर्ट करता है ये स्टॉक, इसीलिए ये स्टॉक ज़्यादा बढ़ रहा है। तो चलिए डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। डे टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा ये इट इज़ गिविंग अ नाइस ग्रीन कैंडल्स विच मीन्स इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। हालांकि थोड़ा सा कुछ दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है, दैट इज बिकॉज RSI काफ़ी हाई था इसीलिए वो कंसोलिडेट हो रहा है एंड दिस इज एज आई कीप सेइंग दिस इज अ हेल्दी कंसोलिडेशन और करेक्शन हो गया तो इट विल बी अ हेल्दी करेक्शन। बट यू सी दैट ये 200 एवरेज के नीचे नहीं आया है, 200 EMA के नीचे नहीं आया है। इट हैज टेकन ब्यूटीफुल, इट हैज टेकन सपोर्ट हियर एट 50 EMA। यहाँ पे उसने 200 का सपोर्ट लिया, यहाँ पे 200 का सपोर्ट लिया है और नीचे आया नहीं है। हालांकि थोड़ा सा यहाँ से नीचे आया था बट इट इज स्टिल केप्ट अबव द 200 EMA, दैट इज व्हाट आई कैन से। ये तो हो गया डे टाइम फ्रेम पे। चलिए वीक टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ये स्टॉक व्हाट डज इट से ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। इट इज गिवन एन एनगल्फिंग कैंडल हियर, देयर इज अनदर एनगल्फिंग कैंडल हियर। रेड कैंडल अगर एनगल्फिंग है और ज़्यादा कंसोलिडेट हो रहा है और ज़्यादा नीचे नहीं गिर रहा है एंड देन ग्रीन के बाद ग्रीन कंसोलिडेशन ग्रीन
इनगल्फिंग कैंडल के बाद अगर ऊपर जा रहा है मार्केट, दैट मीन्स द स्टॉक इज वेरी गुड। ओके, तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग बॉटम और ऊपर ही जा रहा है स्टॉक, विच इज अ वेरी गुड साइन। ये मैंने देखा था। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न इसे आप कह सकते हैं, या फिर जैसे अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे जाएं तो देयर विल बी अ यू और राउंडिंग बॉटम पैटर्न। चलिए इसको थोड़ा सा हम और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक आया है स्टॉक फिलहाल, और ये थोड़ा सा राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। देखिए कितना ब्यूटीफुल ये राउंडिंग बॉटम हुआ है। और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं हम। यस, सो इफ यू सी दिस इज अ ब्यूटीफुल राउंडिंग बॉटम विच इज अ वेरी गुड बुलिश मूव, बुलिश साइन, एंड इट इज टेलिंग दैट द स्टॉक इज वेरी गुड एंड इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। चलिए जैसे हम हर बार करते हैं, सिर्फ ये तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हमें जाना पड़ेगा smartinvesting.com.in पे। तो स्मार्ट इन्वेस्टिंग पे जैसे हम फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो लेट मी सी व्हाट डज द फंडामेंटल एनालिसिस स्टेट अबाउट नाइल लिमिटेड। तो नाइल लिमिटेड पे देखें तो लॉन्ग टर्म स्टॉक, फंडामेंटल्स इसके एवरेज हैं, स्टॉक का वैल्यूएशन बैड है, मतलब स्टॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। कितना एक्सपेंसिव है ये हम देख लेते हैं, कितने प्रीमियम पे चल रहा है। इसके डेट्स लो हैं विच इज़ वेरी गुड। प्लज शेयर्स अभी फिलहाल नॉट एप्लीकेबल बता रहा है, मतलब अगर होंगे तो बताएगा, नहीं होंगे तो नहीं बताएगा। लेकिन नॉट एप्लीकेबल मतलब हो सकता है कि इसके कोई भी प्लज शेयर्स नहीं है। प्राइस मोमेंटम अपवर्ड्स बता रहा है, जैसे हमने अभी देखा कि ऊपर जा रहा है, एंड क्वार्टरली अर्निंग्स भी अपवर्ड्स हैं विच इज़ अ वेरी गुड साइन। इसका कहना है कि अगर आपने 2019 में 1 लाख रुपए डाले होते तो आज के दिन में ये 3,04,000 रुपये हो जाता, which if you ask me is very good because it is showing an 81% returns in a year. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और स्क्रॉल करके देखने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस नाइल कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहता है। प्रॉफिट मार्जिन, एनीथिंग, द रेशियोज और द स्कोर्स दैट इज बीइंग शोन हियर, इट हैज टू बी अबाउट 5, 6, इसके ऊपर रहें तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसलिए ये येलो में बता रहा है क्योंकि इसके फंडामेंटल्स, प्रॉफिट मार्जिन्स हों या दिस इज़ द रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस हों, ये काफ़ी अच्छा नहीं है फिलहाल। इसी वजह से ये येलो बता रहा है। लेकिन दिस विल ऑल चेंज बेस्ड ऑन द क्वार्टरली अर्निंग्स एंड द प्रॉफिट दैट दे गेट। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अर्निंग की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देके देख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका वैल्यूएशन क्या कहता है। इसका वैल्यूएशन कहता है कि फिलहाल दिस इज एट 1035 एंड इसका होना चाहिए अराउंड 700 टू 600, 650, 700, 750, 770 के अराउंड होना चाहिए। लेकिन ये 1000 है, विच इफ यू आस्क मी इज स्टिल ओके कंसिडरिंग इट्स अर्निंग्स। हमें अर्निंग्स भी देखने पड़ेंगे और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अगर फेयर प्राइस हमें लग रहा है तो डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, प्राइस मोमेंटम जैसे हमने अभी देखा कि प्राइस मोमेंटम अप है, विच मीन्स इन 1 मंथ इट इज़ गोइंग एट अ प्राइस, ये जो रेशियो होता है 2 के ऊपर हुआ तो इट इज़ गुड, 3 के ऊपर हुआ तो इट इज़ एक्सेलेंट, इट इज़ शोइंग 4 विच इज़ वेरी गुड सिंस अ मंथ। 2 मंथ में 2 से ऊपर बता रहा है, हालांकि 6 महीने और 1 साल में इट वॉज नॉट दैट गुड, लेकिन अभी फिलहाल अच्छा बता रहा है। दिस विल कंटिन्यू डेफिनेटली। अगर इनके प्रॉफिट्स और इनके व्हाट यू कॉल द अर्निंग्स इनके अगर अच्छे रहे तो डेफिनेटली दिस विल कंटिन्यू दोस्तों। चलिए डेट्स देख लेते हैं। डेट्स इट डजंट शो मच है डेट्स, लेकिन इट इज स्टिल सेइंग दैट द डेट्स आर वेरी गुड। कंट्रोल्ड डेट्स हैं ये, और अगर आप थोड़ा सा देखें तो इट इज़ रिड्यूसिंग। 33 था, 0.33 था और 0.27 हो गया, विच इज़ रिड्यूसिंग डेट। और इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स विच इज़ इन सितंबर और दिसंबर के रिजल्ट्स इन्होंने अभी शायद अनाउंस नहीं किए होंगे, लेकिन क्वार्टरली सितंबर के रिजल्ट्स ईयरली और क्वार्टरली काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए ये रेडार पे मेरे आया है स्टॉक और मैंने सोचा कि आपसे ये शेयर कर सकूं। तो देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे ये राउंडिंग बॉटम बना रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन एज आई सेड। वीकली पे भी हमने देखा कि स्लाइटली राउंडिंग बॉटम बनाया था। ऑफ कोर्स मंथली विल कन्वर्ट इनटू वीकली, विल कन्वर्ट इनटू डेली, एंड
एंड विल कन्वर्ट अगेन इनटू आवरली 5 मिनट्स वगैरह वगैरह होता है दोस्तों. सो दिस इज हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स. लेकिन अगर आप पूछें तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन रिस्क आप अपना रिस्क एनालिसिस करें क्योंकि ये स्मॉल कैप स्टॉक है दोस्तों. इसीलिए आप आपकी खुद की रिस्क एनालिसिस करें और आपका अगर रिस्क एपेटाइट है तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों. तो चलिए, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा. आप यहाँ तक मेरे साथ बने रहे इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा. ये एनालिसिस आपको कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए. और अगर आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरी स्टॉक मार्केट की कम्युनिटी है व्हाट्सएप पे, प्राइवेट कम्युनिटी है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं लिंक शेयर करूंगा कमेंट सेक्शन में और डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में, दोनों में शेयर करूंगा. और अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं. चलिए, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा. और अगर आपको कोई भी प्रश्न है मुझसे तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आई ट्राई टू रिजॉल्व. चलिए दोस्तों, दिस इज तेजस साइनिंग ऑफ एंड यू हैव अ ग्रेट डे.